जिस नौजवान को डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसको बस मौत का इंजेक्शन लगा दो, अब ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ये पागल हो चुका है। नौजवान को पागल कुत्ते ने काट लिया था जिसका नाम हामिद बिन इस्माइल था। पागल कुत्ते के काटने के बाद तो उसने वैक्सीन भी लगाई जो कि नकली थी और उसको रबीज होने लगा, मतलब वो रबीज का शिकार होने लगा जिसमें बंदा कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है। यही कुछ हामिद बिन इस्माइल के साथ भी हुआ था। उसको बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया गया था और यही कहा जा रहा था कि बस मौत का इंजेक्शन ही इसका आखिरी हल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौजा है जो कि हामिद बिन इस्माइल के साथ हुआ। इसके दिल में इंसानों का इतना दर्द था कि वो सैलाब ज़दगान लोगों की मदद कर रहा था, खाना पहुंचाता था उन तक। अल खिदमत वेलफेयर से उसका ताल्लुक था और वो रात में खाना ही पहुंचाने जा रहा था सैलाब ज़दगान को कि अचानक से उसको एक कुत्ता नजर आता है जो कि बहुत भूखा प्यासा होता है। वो जैसे ही कुत्ते को रोटी डालता है, कुत्ता उस पे झपट लेता है और उसको काट देता है। कुत्ता समझता है कि शायद वो उस पे हमला कर रहा है, तभी वो पागल कुत्ता हामिद के पैर में काट लेता है और हामिद को लोग पकड़ लेते हैं। उस कुत्ते को लोग दूर करते हैं और मार देते हैं। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है जब हामिद बिन इस्माइल हॉस्पिटल जाता है वैक्सीनेशन के लिए। वहां पे उसको 3 वैक्सीन लगती हैं जो कि डे बाय डे लगती हैं, लेकिन चौथी वैक्सीन वो लगा नहीं पाता। बज़ाहिर वो ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो लोग उसको बांध के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर ये इंकशाफ होता है कि हामिद बिन इस्माइल रबीज का शिकार हो गया है जिसका वाहिद हल मौत है। डॉक्टर ने उसको यही तजवीज किया था कि अब इसको मौत का इंजेक्शन लगा देना चाहिए क्योंकि रबीज से कोई भी नहीं बच पाता। बंदा दिन ब दिन मौत के करीब होता चला जाता है और एक दिन वो मर जाता है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हामिद बिन इस्माइल के लिए एक मौजा है क्योंकि वो रहमदिल इंसान था, सैलाब ज़दगान की मदद करता था, तभी वो मौजाती तौर पे बच गया। उसको रबीज से बिल्कुल भी अब कोई खतरा नहीं है। उसकी 2 रिपोर्ट्स जो नेगेटिव आई हैं जिसमें ये इंकशाफात हुआ है कि अब हामिद बिन इस्माइल को रबीज से कोई भी खतरा नहीं है और उसकी जो रबीज वाली जो कैफियत थी वो भी अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, मतलब वो रबीज प्रूफ हो गया है। और ये एक मौजा है दुनिया में। एक ये पेशेंट था जो कि रबीज का शिकार होया था जो बच गया, लेकिन लोग बचते नहीं हैं। लोग मौत के करीब से करीब तक चले आते हैं और आखिर में रिश्तेदार थक हार के डॉक्टर से बोल देते हैं कि इसको मौत का इंजेक्शन लगा दो। इस नौजवान हामिद बिन इस्माइल के साथ बहुत बड़ा मौजा हुआ है क्योंकि ये बहुत रहमदिल इंसान था, लोगों की मदद करता था, तभी अल्लाह ने भी उसकी मदद की और वो इतनी खतरनाक बीमारी जिसका वाहिद इलाज मौत था उसके मुंह से निकल के बाहर आ गया। माशाल्लाह से अब बहुत ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है। मजीद अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, इसके माना ये हैं कि तुमने ये तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पैगंबर हैं जिनके जरिए से खुदा ने अपना कानून तुम्हारे पास भेजा है। खुदा को अपना आका और शहंशाह मान लेने के बाद यह मालूम होना जरूरी था कि उस शहंशाह के काम क्या हैं, हम कौन से काम करें जिनसे वो खुश होता है और कौन से काम ना करें जिनसे वो नाराज होता है, किस कानून पर चलने से वो हमको बख्शेगा और उसके खिलाफ गर्जी करने पर वो हमको सजा देगा। ये सब बातें बताने। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हामिद मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा है। जो लोग दोबारा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं दोबारा अपने व्यूज लेने के लिए, मतलब जो भी वो एक गलत तरीके के साथ अकाउंट भी लगा के पैसे ले रहे हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। हमारा भाई अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है और आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, नाम हामिद बिन इस्माइल है जिसको डॉग बाइट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला बंदा है जो डॉग बाइट की वजह से जिंदा बचा, अल्लाह के मोइज़े से। और हम आपको ये सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अगर अपने अकाउंट वायरल किए हैं या कर रहे हैं या दोबारा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो हामिद की बदौलत, लेकिन ये एक गलत तरीका है। क्यों हामिद? और ये हामिद को भी पता चला है
और इस वजह से हामिद बहुत जो है ना मैं खफा हूँ उन लोगों से, सब लोगों से खफा हूँ जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाकर फेंकी हैं, गंदी या बुरी अच्छी जो भी है, सबके अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा, फिर वो बेहतर रहेगा इन लोगों के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।